देसी घी क्या होता है? जैसे आप दीपक जलाते हो, बाहर देसी घी और बत्ती लगती है, अंदर भी एक दीपक जलता है जिसमें लगन रूपी बत्ती होती है और भक्ति रूपी देसी घी होता है। आपके बाहर के देसी घी में शायद मिलावट हो जाए, लेकिन आपकी भक्ति का जो देसी घी है या भक्ति का जो द्रव्य तरल पदार्थ है उसमें कभी कोई मिलावट नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि आप जिस प्रक्रिया से उस घी को निकालते हो, देसी घी को, शायद उसमें कोई त्रुटि रह जाए, किंतु परमात्मा ने आपके अंतःकरण में जो मशीन लगाई है उससे भक्ति रूपी जो द्रव्य निकलेगा वो केवल शुद्ध ही हो सकता है, अशुद्ध नहीं हो सकता। हमारी बनाई हुई तकनीकें, मशीनरियां अपनी ईमानदारी से काम करें या ना करें, लेकिन जिसकी संरचना परमात्मा ने की है वो अपना कार्य ईमानदारी से करता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो भाव विभोर होकर के रोने लग जाते हैं, सिर्फ दृश्य देखा और उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। ये कौन सी मशीन है जो इंसान के आंसू ऊपर लेकर के आती है? आप अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर सकते हो, अपने हृदय को कोशिश कर सकते हो कि वो रोए ना, लेकिन उस मशीन पे काबू नहीं कर सकते। वो मशीन आपको भाव विभोर कर देगी। इसी तरह से परमात्मा ने जिस चीज की संरचना की है, जो भक्ति, जो भाव हमें दिया, हमें उसका ही सबसे पहले प्रयोग करना चाहिए। हमारा आज का लक्ष्य है ज्ञान की ओर। ज्ञान क्या है और हमें क्या दे सकता है? चारों तरफ घनघोर अंधेरा है। आप जिस चकाचौंध में बैठे हैं, जिस रोशनी में बैठे हैं, शायद आपको मालूम नहीं, ये रोशनी भी एक अंधकार है। ये रोशनी वो अंधकार है जो आपके नैतिक मूल्यों को आपको समझने नहीं देती, आपको देखने नहीं देती। ये चकाचौंध का वो अंधेरा है जिसमें आप अपने आध्यात्म रूपी छोटी छोटी वस्तुओं को भूलते जा रहे हो। आपको लग रहा है जीवन में प्रकाश आ गया, जीवन में उजाला आ गया। पहले की जिंदगी कितनी मुश्किल थी, अब का जीवन कितना आसान हो गया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है आपने इस उजाले के लिए बहुत बहुत ज़्यादा कीमत लुटाई, जो इसके लिए उचित नहीं। जितना जोर अपने आधुनिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए आपने लगाया, शायद उतना थोड़ा सा भी जोर आप अपने जीवन को प्रकाशित करने में लगा देते तो ये भौतिक चीज़ें अपने आप आपकी गुलाम हो जाती हैं। अपने नींद को पाने के लिए डल्लफ के गद्दे बनवाए, लेकिन नींद नहीं मिली। अपने सुख को प्राप्त करने के लिए बड़ी बड़ी गाड़ियों का आविष्कार कर लिया, लेकिन गाड़ी में बैठते हुए भी कमर में दर्द होता है। आप पैदल चल नहीं सकते हो। सुख के साधन बना लिए, किंतु सुख को बेच करके सुख के साधन बनाए तो उसका क्या फायदा? फायदा तो उस चीज का है कि जबकि आपका शरीर उस सुख को भोगने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। अगर आपके शरीर में कोई भी परेशानी है, कोई भी कष्ट है, कोई भी दर्द है, तो आप किसी भी सुख को ग्रहण करने के इच्छुक नहीं होंगे। अभी किसी को पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा हो और आप उसके सामने हलवा ला के रखो या पुड़ी ला के रखो या फिर कोई ऐसा मिष्ठान ला के रखो जो उसका सबसे प्रिय हो, उसको भी ये कहेगा मुझे अभी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका शरीर कष्ट में है। इसका मतलब मनुष्य का प्रथम धन उसका शारीरिक सुख है। अगर आपका शरीर स्वस्थ और मजबूत और सुंदर है, जीवन 3 चीजों के लिए चलता है। पहला, अपने शरीर को सुंदर बनाने के लिए। दूसरा, अपने व्यापार को सुंदर बनाने के लिए। और तीसरा, अपने व्यवहार को सुंदर बनाने के लिए। सबसे पहला काम आप क्या करते हैं? अपने शरीर को जितना हो सकता है उतना सुंदर बनाने का प्रयास करते हो, बिल्कुल हमारी तरह। और फिर भी पूर्ण तृप्ति नहीं होती। जो रूप, जो श्रृंगार ईश्वर ने आपको दिया,
आप उसे देख नहीं पाते, इसलिए आपको अपनी सुंदरता में अपूर्णता लगती है। इसलिए आपको लगता है कि हम अभी पूर्ण नहीं हैं, हम अधूरे हैं। क्यों? क्योंकि आपको अपूर्णता इसलिए लगती है अपने शरीर में कि आपको अपनी पूर्णता का आभास नहीं है, इसलिए आप अपने आप को अधूरा समझते हो। आपके चारों तरफ अंधकार है, अंधकार में आप शीशे में अपना मुख नहीं देख सकते, किंतु अगर ज्ञान की एक किरण आपके ऊपर पड़ जाए तो आप प्रकाशित हो जाएंगे, और जब आप सामने आईने में देखेंगे तो आपको अपना वास्तविक स्वरूप नजर आ जाएगा। आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या होता है? परमात्मा। जिस तरह से कोई आत्मा को नहीं देख सकता, उसी तरह से परमात्मा को भी नहीं देख सकता। आपको अपने आप को इतना सुंदर बनाना है, इतना सुंदर बनाना है कि दुनिया हमें देखती रह जाए। ये ज्ञान है। जैसे रात्रि हो गई है और हमारी कोई छोटी सी वस्तु नीचे जमीन पे खो जाए, अगर हमारे पास कोई टॉर्च है या लाइट है तो हम उस वस्तु को ढूंढ सकते हैं, किंतु अंधकार में हम उस वस्तु को नहीं ढूंढ सकते। इसी तरह से अगर आपके पास एक ज्ञान रूपी टॉर्च है या ज्ञान रूपी कोई उजाला है या ज्ञान रूपी कोई प्रकाश आपके पास है, तो आप अपने जीवन को प्रकाशित कर सकते हो। और जब आप खुद प्रकाशित हो जाएंगे, आपका आसपास का वातावरण अपने आप प्रकाशित हो जाएगा। आपको किसी और को प्रकाशित करने की जरूरत नहीं, आपको किसी को अपने प्रभाव में लाने की जरूरत नहीं, लोग खुद आपके प्रभाव में आएंगे। आप अपने शरीर पे कितना लेपन करते हो, कॉस्मेटिक चीजें लगाते हो, फेस पैक लगाते हो, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आप ये सब चीजें भी ना लगाएं, सिर्फ आप 7 दिन तक ये शक्तिपात अटेंड करें, फिर 7वें दिन आप अपने चेहरे की चमक को देखें और किसी दूसरे व्यक्ति जिसने कोई सर्जरी कराई हो या जिसने फेस मसाज कराई हो, उसकी चमक को देखें। मेरा पूरा विश्वास है आपकी चमक के सामने वो कॉस्मेटिक चमक बहुत फीकी पड़ जाएगी। आपको श्रृंगार के लिए किसी दूसरी वस्तु का सहारा बहुत बाद में लेना है। सबसे पहले आप 5 मिनट बैठो और इस मुद्रा में दोनों ये पॉइंट आपस में पकड़ लीजिए। दोनों उंगलियां ये आपस में उभरी हुई होती हैं, ऐसे करके आपको बैठना है। आपने देखा होगा ऋषि मुनि जब ध्यान लगाते थे तो वो इसी मुद्रा में ध्यान लगाते थे। दोनों हाथों की ऐसे इस मुद्रा को बनाएं। इससे क्या होता है? इससे हमारे जो ब्लड सेल्स होते हैं वो चार्ज हो जाते हैं, और जब ब्लड सेल्स इस तरफ प्लस माइनस, यहाँ प्लस यहाँ पे माइनस होता है, और इसमें इधर प्लस इधर माइनस होता है। प्लस माइनस जब आपस में ज्वाइंट होते हैं तो एक स्पार्क होता है। वो स्पार्क निकलता कहाँ से है? वो स्पार्क आंखों से निकलता है, इसलिए आंखों को बंद कर लिया जाता है जब हम ध्यान की अवस्था में होते हैं। और जब वो स्पार्क, वो चिंगारी बाहर नहीं जा पाएगी तो हमारे जो फेस के ब्लड सेल्स हैं वो उनके ऊपर वर्क करेगी और आपको जीवन में कभी बुढ़ापा आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? नहीं आना चाहिए ना। अच्छा बताइए, कौन कौन जवान रहना चाहता है? हाथ खड़े करो, बेझिझक, बिना संकोच के सब लोग हाथ खड़ा करो। बाल सफेद हो गए तो कोई बात नहीं है, बुढ़ापा उससे थोड़ी होता है। सब लोग हाथ खड़े कर लीजिए। जो शब्द हम यहां से बोलेंगे उन शब्दों को ध्यान रखना है। हे परमपिता परमेश्वर, बोलिए, हे परमपिता परमेश्वर, मुझे अपना उजाला दो, मेरे शरीर को बलवान, रूपवान और धनवान बनाओ। मैं जीवन में हमेशा सब दुखों से दूर हो जाऊं। मेरे जीवन में आपका प्रकाश उजाला बन करके आए और मेरे मन के अंधकार को दूर करे। अब क्या बोलना है उसके बाद? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ये मुद्रा सिर्फ आपको 5 मिनट तक ही करनी है और आप कुछ ही दिनों में देखेंगे
कि आपके फेस पे जो झुर्रियाँ हैं, जो काले निशान हैं, उन सब से आपको निजात मिलेगी। ठीक है। दूसरी क्रिया, आपका पेट साफ रहना बहुत ज़रूरी है। जब आपका पेट साफ रहेगा तभी आपका शरीर, आपका मन, आपका वातावरण अपने आप सुंदर होता चला जाएगा। ठीक है। आपको लंबी लंबी सांस लेनी है। कैसे लेनी है? इस तरह से आपको कम से कम 25 बार लगातार नॉन स्टॉप सांसें लेनी है। इससे क्या होगा? इससे आपका पूरा शरीर बलवान रहेगा। जब जिन ब्लड सेल्सों का हमारे शरीर में उपयोग नहीं होता है तो वो ऑटोमेटिक लीवर उनसे अपनी एनर्जी को खींच लेता है और इस क्रिया से आपके सारे ब्लड सेल्स चालू हो जाएंगे, वो रिचार्ज हो जाएंगे और आपका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ और मजबूत बना रहेगा। पहली क्रिया ये, और दूसरी क्रिया श्वास क्रिया, और तीसरी क्रिया आप अपने हाथों को खूब जोर से रगड़िए। हाथ ऊपर कीजिए, ऐसे करके जोर से, जब तक कि आपके हाथ दुखने न लगे तब तक रगड़ते रहिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब मुझे लगता है अगर आप तेजी से कर रहे हैं तो आपके हाथों में गर्मी आ जाएगी और ये गर्मी कम से कम 17 मिनट तक रहती है। अब आप इन हाथों को अपने चेहरे पर, अपनी आंखों पर ऐसे लगा के रखिए। आंखों के अंदर ऐसी चुंबकीय शक्ति होती है कि वो जितनी भी हाथों से एनर्जी निकलती है वो आंखों के जरिए पूरी बॉडी को मिल जाती है। आपके शरीर में ही सारी बीमारियों का इलाज है। धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लीजिए। मेरा एक बहुत बड़ा सपना है, अगर आप लोग साथ देंगे तो, मुझे एक ऐसा समुदाय बनाना है। समुदाय समझते हैं आप लोग? समुदाय एक गठन बनाना है जिसमें मैं समाज को ये बता सकूं कि इंसान कभी भी बूढ़ा नहीं हो सकता। अगर आप लोग साथ देंगे, देखो आपकी गृहस्थी है, आपका परिवार है, बहुत कुछ है, लेकिन आप सिर्फ अपने जीवन से केवल और केवल 10 से 15 मिनट रोज निकालिए। मेरा दावा है जो बातें यहाँ से 7 दिन तक आपको बताई जाएंगी, आप 70 साल तक कभी बूढ़े नहीं हो सकते। आपकी आंखों पे कभी चश्मा नहीं लगेगा, आपके शरीर में कहीं दर्द नहीं होगा, आपका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ और मजबूत होगा। फिर जब आपके बच्चे 50 साल के हो जाएंगे वो भी कहेंगे हमारे दादाजी हमसे ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। बुढ़ापा एक अनदेखी क्रिया है, एक अज्ञानता है। बुढ़ापा ज्ञान नहीं है, बुढ़ापा एक्सपीरियंस भी नहीं है। बुढ़ापे में आकर के व्यक्ति का प्रभुत्व धीरे धीरे खत्म होने लगता है। जवानी में प्रभुत्व रहता है। जवानी 2 प्रकार की होती है, एक धनवान जवानी, एक रूपवान जवानी। धनवान जवानी बुढ़ापे में भी हो सकती है, लेकिन रूपवान जवानी केवल जवानी में ही रह सकती है। जब तक आपके शरीर में बल है तब तक सब कुछ आपका है। जहां आपने एक कदम बुढ़ापे में रखा, धीरे धीरे आपके हाथ से सब कुछ ऐसे निकलता चला जाता है जैसे मुट्ठी से रेत अपने आप बह जाता है। आज से आप ये नियम लेंगे कि जो चीजें यहां पे 7 दिन तक लगातार आपको बताई जाएंगी, आप रोज प्रतिदिन उन नियमों का पालन करेंगे। उससे फायदा भी आप ही लोगों को होगा।